Hello student, today we'll start the first chapter of computer science means Technoplanet e-commerce. So इस बारे में अभी पढ़ेंगे ई-कॉमर्स बारे में, ठीक है। तो क्या है ई-कॉमर्स? सो ई-कॉमर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. So e-commerce is a electronic commerce. It is a term used for type of business or commercial transaction that involve the transfer of information across the internet. So ये एक टाइप का हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स हम जैसे ट्रेड बिजनेस करते हैं, कहीं पर भी दुकान में जाते हैं ना, सामान खरीदते हैं, यहाँ ना घर बैठे ही तुम ना ऑर्डर कर सकते हो। जैसे हम अमेज़न में ऑर्डर करते हैं, स्नैपडील में ऑर्डर करते हैं, ये वाला देखो स्नैपडील वाला दिया हुआ है ना, वैसे ही ओके हम सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ई कॉमर्स. ओके, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ई कॉमर्स. सो थ्रो इट कवर्स ए रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस फ्रॉम कंज्यूमर बेस्ड टू रिटेल साइट. जैसे देखो हमारे अभी जो जैसे खाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जोमाटो, ओके कुछ भी, ओके बाई ऑर्डरिंग. ओके तुम ना घर बैठ ही ऑर्डर कर सकते हो. ओके यहाँ पर जैसे मोबाइल ख़रीदना, ठीक है, और पेन ड्राइव ख़रीदना, वो बाई डिफरेंट मीन्स जितने भी टाइप्स है. ओके so e-commerce allow consumer to electronically exchange goods and services with no barrier of time and distance. You can buy any product whenever you want. जब चाह सकते हो तब प्रोडक्ट खरीद सकते हो. ओके सो ई कॉमर्स हैज़ एक्सपांडेड रेपिडली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. अभी ना धीरे धीरे सब बढ़ रहा है. अभी जैसे ही अमेज़न जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कह सकते हैं ऑनलाइन, ओके ऑनलाइन ई कॉमर्स. ओके इट इज़ ईजी टू बाय प्रोडक्ट थ्रू ई कॉमर्स एज यू हैव मोर वैरायटी एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल. प्राइस भी वेरी करता है, कम प्राइस में भी हम अच्छा सामान खरीद सकते हैं. ओके देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर द शॉपिंग मॉल. यहाँ क्या होता है, शॉपिंग मॉल जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हो. ओके सो अभी कहाँ आएंगे हम, टाइप ऑफ ई कॉमर्स. कहाँ आएंगे, टाइप ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट इन द ट्रांजेक्शन. देखो बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर दोज वेयर बोथ द ट्रांजेक्टिंग पार्टीज आर बिजनेसेस. मैं एक बिजनेस करता हूँ और एक लोग भी बिजनेस करते हैं. सो इट इज़ बिजनेस टू बिजनेस. जैसे कि मैन्युफैक्चरर मीन्स देखो मैं और ट्रेडर, रिटेलर एंड द लाइक. देखो मैन्युफैक्चर करता है टीवी, कुछ भी, ओके कोई भी टीवी मैन्युफैक्चर करता है या मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है. सोच लेना हमारा कोई भी इंडियन कंपनी का हम कह सकते हैं कार्बन ओ या लावा, ओके मैन्युफैक्चर करता है. वो किसे देता है, ट्रेडर को देता है या रिटेलर को, वो भी शॉप वाले को देता है. वो भी क्या करता है, वो भी बेचता है ना लोगों को. वैसे ही ये बेचना क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस मीन्स वो भी बिजनेस करता है, मैं भी बिजनेस करता हूँ. अब आया नेक्स्ट वाला, क्या आया, बिजनेस टू कंज्यूमर. सो व्हेन बिजनेस सेल इलेक्ट्रॉनिकली टू एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड B2C ई कॉमर्स. मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या है, मैं बिजनेस करता हूँ और एक लोग क्या होता है, खरीदते हो. तुम बिजनेस नहीं करते, खरीदते हो. सो इट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर. अब नेक्स्ट आया कंज्यूमर टू कंज्यूमर. Some of the earliest transactions in the global economic system involve better type of C2C transaction, but C2C transactions are virtually non-existent in the recent time until the advent of e-commerce. Auction site are good example of C2C e-commerce. जैसे ऑक्शन होता है जैसे कि कुछ बेचना. ओके हम सेकेंड हैंड में कुछ भी बेचते हैं, बाइक को बेचते हैं, वो क्या कंज्यूमर टू कंज्यूमर. मैं बेचता हूँ, उसे भी चाहिए, वो भी मैं भी खरीद सकता हूँ वहाँ से भी. ओके सो दिस इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ओके समझ में आया ना, ठीक है. अब आएगा एंटिटीज ऑफ ट्रेड्स. क्या है एंटिटीज ऑफ ट्रेड्स? देर आर मैनी एंटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स. लेट अस लर्न अबाउट द मैन्युफैक्चरर में बोला ना पहले, जो कोई भी कंपनी मोबाइल
तैयार करता है, मीन्स बनाता है। ओके, द पर्सन हु मेक द आइटम एंड सेल देम टू द होलसेलर इज नोन एज मैन्युफैक्चरर। जो कंपनी मोबाइल बनाता है, टीवी बनाता है, फैन बनाता है, कुछ भी, चेयर भी बनाता है, वो डायरेक्टली दुकान को बेचता है, मीन्स होलसेलर को, रिटेलर को बेचता है। ओके, इज नोन एज मैन्युफैक्चरर। अब आया होलसेलर। द पर्सन हु बो द आइटम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन लार्ज क्वांटिटी एंड सेल देम टू द रिटेलर इज नोन एज होलसेलर। होलसेलर कौन है? जो डायरेक्टली कंपनी से खरीदता है और रिटेलर को भेजता है। वेरी लार्ज अमाउंट, एक दो मोबाइल ने वो खरीद सकता है 1000 या 2000, मीन्स नंबर ऑफ आइटम शुड बी वेरी लार्ज। ओके, और वो रिटेलर को भेजता है। ओके, जो रिटेलर जो कहते हैं दुकान। ओके, अब आया रिटेलर। क्या आया? retailer, the person who buys the item from wholesaler in small quantity and sell them to consumer known as retailer. So retailer क्या होता है? जो कि होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर को बेचता है, तो उसे कहते हैं रिटेलर। जो दुकान जो देखते हो तुम्हारे आसपास में, पड़ोस में, सो देज आर द रिटेलर। कंज्यूमर कौन है? जो हम हैं, हम जो खरीदते हैं। The person who bought the item from the retailer as the person need and then uses them is known as, हम जो खरीदते हैं उसे यूज़ करते हैं, so we are the consumer. ओके, समझ में आया ना सभी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? अभी आया पेमेंट मेथड ऑफ ई कॉमर्स। सो देर आर टू मेजर मेथड। कैश ऑन डिलीवरी करते हो अमेजन में या फ्लिपकार्ट में या कोई भी में, स्नैपडील में तो क्या करते हो? ऑर्डर कर लेते हो और ऑप्शन में डाल देते हो क्या? कैश ऑन डिलीवरी। और जिसके पास बैंक अकाउंट में पैसा होता है तो क्या कर देता है? इधर बाई एनईएफटी पेमेंट, नहीं तो स्कैन करके पेमेंट कर लेता है, नहीं तो क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो कर लेता है। ओके, पहला आया कैश ऑन डिलीवरी। क्या आया? कैश ऑन डिलीवरी। मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग, okay, stores give an option of cash on delivery. With this method you can buy the product from the shopping website and then pay the money when the product is delivered at your doorstep. तो कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को हम ऑर्डर कर लेंगे और वो जो प्रोडक्ट ना घर जब आएगा तो तभी आप पैसे दोगे, सो दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। ओके, दिस इज रिलायबल ऑप्शन, बहुत ही आसान है, एंड as it remove all the doubt that occur in our mind while purchasing product from online store. So सभी टाइप का जो डर होता है ना कि पैसे तुम्हें भेज दिया, सामान आएगा कि नहीं, ये वाला क्लेरिफाई कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अभी जो होता है गूगल पे, नहीं तो फ़ोन पे, सो हमें अब यही कर लेता है, यही कर लेते हैं ना। ओके, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिफर टू पेपरलेस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। क्या कोई भी पेपर भी हम यूज़ नहीं करते। अगर हम बैंक जाते हैं तो क्या करते हैं? विड्रॉल का रिसिप्ट ले आते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।